What are you doing? What are you doing? That's an oarfish. Holy shit, that's they've almost never been seen live. They live a mile deep. It's come up here to die. Go Oh, back in the water. See if they'll go. Yeah, wow. photos? Hold on, I'll put them. रिसेंटली इस फिश की वीडियो पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल हो रही है। एक ऐसी मछली जो तलवार की तरह तेज और सांप के जैसे तैरती है। ये कोई आम मछली नहीं, बल्कि इसे दी डूम्सडे फिश यानी कयामत की मछली कहा जाता है। माना जाता है कि ये मछली जहाँ भी नजर आती है उस जगह बहुत बड़ी तबाही आने वाली होती है। पर सवाल आता है कि आखिर क्यों? आइए इस मछली की मिस्ट्री को समझते हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। रिसेंटली इस मछली को मेक्सिको के किनारे पर देखा गया। ये मछली दिखने में बहुत ही अनोखी है, जो एक तलवार की तरह शार्प सिल्वर और तैरती सांप की तरह है। इस मछली का नाम ओरफिश है। ओरफिश नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये शीशे की तरह चमकदार है। ओरफिश को दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली भी मानी जाती है। इस मछली का लेंथ 10 फीट से लेकर 15 फीट लंबा हो सकता है। इस मछली के कई नस्लें डीप सी के अंदर मौजूद है। ये मछली 600 फीट से लेकर 3000 फीट समंदर की गहराई में रहती है, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। और ये फिश इंसानों को बहुत ही कम नजर आती है, इसीलिए इस फिश के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये मछली समंदर के इतने गहरे हिस्से में रहती है कि वहाँ इंसान का जाना इम्पॉसिबल होता है। ये मछली 11 मीटर तक भी लंबी हो सकती है, लेकिन ये तभी इतनी लंबी हो सकती है जब इसे अपनी मर्जी का टेम्परेचर और खाना लगातार मिलता रहे। ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1996 की है, जब यूएस नेवी फोर्स ने 7 मीटर लंबी और फिश पकड़ी थी। कहा जाता है कि अगर और फिश बढ़ने को आए तो इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। वैसे तो ये मछली पानी में बिल्कुल सांप की तरह दिखती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये मछली बिल्कुल भी जहरीली और खतरनाक नहीं है। ये इंसानों पर कभी भी अटैक नहीं करती क्योंकि इसके मुंह में दांत ही नहीं होते। ये मछली समंदर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को सीधा निगल जाती है। मजे की बात यह है कि अगर आप इसके मुंह में पूरा हाथ डाल दे तब भी ये आपको नहीं काटेगी, क्योंकि इसके पास काटने की पावर ही नहीं है। लेकिन इस खूबसूरत मछली को जापान के लोग एक मनूस मछली समझते हैं। उनका कहना है कि इस मछली का नजर आना कुदरत की आफत की वार्निंग है। जापान के लोग इस मछली को युगोनो तुस्काई कहते हैं, यानी अर्थक्वेक वाली मछली। वेल ऐसा ही कुछ 2011 को जापान में हुआ। 11 मार्च 2011 ये वो दिन था जिसे जापान के लोग कभी भी नहीं भुला सकते। इस दिन जापान में 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और खतरनाक सुनामी आई थी, जिसने जापान की बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। लाखों लोगों की जानें चली गई, कई स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें और लाखों घर तबाह हुए, जिसमें 2,80,000 लोग बेघर हो गए थे। जापान को इस सुनामी ने टोटल $235 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, जिसे दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। लेकिन एक चीज थी जिसने सुनामी से पहले जापान के लोगों को वार्न किया था, वो थी ओरफिश। ओरफिश साल 2011 को जापान में आने वाले सुनामी से कुछ दिन पहले 50 के करीब समुद्री किनारे पर ओरफिश देखे गए। जैसे कि आप सभी को बताया गया कि ये एक डीप सी फिश है जो इंसानों को कई सालों बाद एक ही बार नजर आ जाती है। मगर 2011 के जापान सुनामी से पहले 50 के करीब ओरफिश जापानी लोगों को नजर आए, लेकिन इन लोगों ने इस मछली की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। जापान की कुछ किताबों में भी ये बात लिखी गई है कि ओरफिश कोई आम मछली नहीं, बल्कि ये गॉड की तरफ से आई एक मैसेंजर है जो लोगों को वार्न करने आती है कि अपनी जान बचाओ, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इसी तरह 2004 को इंडिया में आने वाले समुद्री तूफान से कुछ दिन पहले समंदर के किनारे पर इस मछली को देखा गया था। और 2005 पाकिस्तान कराची में आने वाले अर्थक्वेक से कुछ हफ्ते पहले समंदर के किनारे पर मछेरे इस मछली को देखने का दावा करते हैं। और फिर कुछ हफ्तों बाद कराची में एक ऐसा खतरनाक अर्थक्वेक आया जिसने कराची के कई बड़े बिल्डिंग्स को गिरा दिया था। लेकिन अब रिसेंटली ये मछली मेक्सिको के समंदर के किनारे पर आई है, जिसने मेक्सिको के साथ साथ पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। इस मछली की वीडियो पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल हो रही है। मेक्सिकन लोगों को लग रहा है कि जल्द इनकी तरफ बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। और अगर हम इस मछली के रिकॉर्ड को चेक करें तो ये सच में एक आफत वाली मछली साबित हुई है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि साइंस इस मछली के बारे में क्या कहती है। क्या सच में इस मछली के नजर आने से तबाही आती है? एक थ्योरी ये कहती है
है कि ये सारे क्रिएचर क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर आते हैं। अब इसके पीछे साइंस ये है कि जैसे जैसे ओशियन का पानी गर्म होता जाता है वैसे वैसे ये क्रिएचर्स ऊपर ठंडे पानी की लहरों की तरफ ऊपर आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन क्रिएचर के हैबिटेट पर भी असर पड़ता है, इसीलिए ये क्रिएचर्स डीप सी के निचले हिस्से को छोड़कर ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन क्रिएचर्स का ऊपर आने की वजह है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वुल्केनो एक्टिविटी। जब ओशन के बिल्कुल निचले वाला हिस्सा जिसे हम सी बेल्ट कहते हैं वो हिलता है तो ये क्रिएचर्स ऊपर आने लगते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि समंदर के अंदर मुसलसल कचरा और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ये मछलियां ऊपर आने लगी है, क्योंकि मछलियां पोल्यूशन की वजह से बीमार होने पर ऊपर सरफेस पर आ जाती है। इसीलिए साइंसदानों का कहना है कि इस मछली का समंदर के किनारे पर आना एक नॉर्मल बात है। इस मछली का ऊपर किनारे की तरफ आना कोई भी खतरे की अलामत नहीं है। अगर हम मैप पर देखें तो ये मछली जिस जगह नजर आई है वो जगह रिंग ऑफ फायर में आती है। ये वही खतरनाक जोन है जहाँ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत में रहते हैं। इसीलिए अक्सर इस रिंग ऑफ फायर के एरियाज में अक्सर सुनामीज और अर्थक्वेक आते रहते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और फिश इसी जगह पर पाई जाती है। तो ये एक नॉर्मल बात है कि ये मछली अक्सर किनारों पर आ जाती है। लोगों का कहना है कि मीडिया को इस तरह के न्यूज से व्यूवरशिप ज्यादा मिलती है, इसीलिए वो ऐसी न्यूज को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। लेकिन बार बार अर्थक्वेक और सुनामी से पहले इस फिश का नजर आना लोगों के दिलों में डर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये मछली एक इत्तेफाक है या फिर सच में किसी आफत को बुलाती है। अगर हमें इस मछली का असल राज जानना है तो फिर इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, यानी डीप सी में जाकर वहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है और वहाँ इस मछली की बनावट को समझना है। तभी असल राज का पता चल पाएगा कि वाकई ये मछली सुनामी और अर्थक्वेक का खबर देती है कि नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि डीप सी में जाना इतना आसान नहीं। हमने चांद पर पैर रख दिया, मार्स तक इंसान पहुंच गए, लेकिन हमारे अपने ही जमीन के ओशियन को हम इंसानों ने सिर्फ 20% एक्सप्लोर किया है। वजह यह है कि डीप सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहां अंदर काला गुप अंधेरा रहता है। साथ ही साथ डीप सी में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स भी रहते हैं जो एक ही झटके में इंसान को जिंदा निगल जाए। और सबसे बड़ा मसला साइंटिस्ट के लिए पानी का प्रेशर है। रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि ओशियन नाम की एक कंपनी ने एक सबमरीन लॉन्च की थी जिसमें वो बिलियनर्स को लेकर गए थे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ ये आप सभी को पता है। इसीलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन इतना खतरनाक है कि वहाँ कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। और इसी तरह इंसानों को इस मछली का असल राज जानना नामुमकिन लगता है। वेल, आप सभी इस फिश के बारे में क्या राय रखते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Leave it under the boat.